हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरा मेन कपड़ा है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर रख लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। मैं यहाँ पर 36 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। सबसे पहले हमें टोटल लंबाई लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आप अपने ब्लाउज़ की तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। डीप नेक के अकॉर्डिंग 36 साइज़ में शोल्डर रखिएगा 5.5 इंच। आर्म होल लेने हैं हमें 6.25 इंच। इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं। 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे और बाहर वाली लाइन से आर्म होल की गोलाई कर देंगे इस तरीके से। कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और अब मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमें इसे कट करना है। इसके बाद इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें लेना है गले का मेजरमेंट। तो नेक की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच, 2.5 इंच। अगर आप छोटे साइज़ में बनाएंगे तो दो से 2.25 इंच ही लीजिएगा। नेक की टोटल लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 10.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ ली है 3.25 इंच। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद मैं दूंगी गले का शेप। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर गले का शेप ड्रॉ करना है। हल्के हल्के हाथों से हमें ये गले का शेप बना लेना है इस तरीके से। और अब हमने करना है इसकी कटिंग। तो नेक को हम इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेंगे। पूरा हमें इसे नीचे तक कट करना है और इसके बाद ये जो सेंटर वाला पार्ट है जहाँ पर हमने मार्किंग किया था वहाँ पर हम एक राउंड शेप यहाँ पर बना लेंगे इस तरीके से। इसके बाद इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। और अब हमें ऊपर वाले पार्ट से इस साइड से 1/2 इंच बढ़ाकर कटिंग करना है। तो पहले हम ऊपर गोलाई का शेप देंगे, साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नीचे से हमें कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा नहीं लेना है। और अब हमने कर लेनी है इसकी कटिंग। तो इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। इसके बाद हमने पेपर पेस्टिंग लेना है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी इसकी कटिंग कर लेंगे और इस पार्ट को हम पिन लगाकर साइड में रख लेंगे। अब हमें अपने ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो मेन कपड़े को इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेंगे और दोनों पार्ट को सीधा रखना है। मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे। अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो नेक के अकॉर्डिंग गले का जो शेप हमने दिया है उसी के हिसाब से हमें इस पर सिलाई करनी है। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए कमर के हाथ से बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लानी है हमें चलाकर और गले का शेप देते हुए सिलाई लगा लेंगे। साथ ही इसमें जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अच्छे से कट कर लेंगे। पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट हमने लगा देने हैं इस तरीके से। ये देखिए, कट लगाने के बाद अब हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे पलट के सीधा कर लेना है और कपड़े को हाथों से अच्छे से फिनिशिंग के साथ बाहर की तरफ निकाल लेना है। हाथों से कपड़े को हम अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे और जो इसका कॉर्नर है नीचे की तरफ उसे भी अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। फिनिशिंग करने के बाद हमने एक सिलाई ऊपर गले पर लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हमें बाहर की तरफ से भी इस पर सिलाई लगा देनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग करके निकाल देना है। तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। दोनों पार्ट तैयार करने के बाद ये जो हमारा सेंटर वाला डिज़ाइन है इसे हमें इस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम मेन कपड़े के ऊपर पेपर पेस्टिंग को अटैच कर देते हैं।
इस तरीके से चारों तरफ से सिलाई लगाकर पेपर पेस्टिंग को अटैच कर देना है मेन कपड़े के साथ। अब हमें मेन कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें ऊपर से गोलाई देते हुए एक सिलाई लगा देनी है और कपड़े को कट करके छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कपड़े को पलटकर सीधा कर लेंगे इस पैटर्न को, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर हमने ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है फिनिशिंग की। अब बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देंगे। तो जो पैटर्न हमने कटिंग किया था उसके बराबर से इसकी मार्किंग कर देते हैं और अब इसके ऊपर हमें लूप बनाकर लगाने हैं। तो एक पूरे पट्टी मैंने तिरछी पट्टी कट की है और इसकी हमें डोरी बनानी है। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए सीधी सीधी सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। अब हम सुई धागे की मदद से इस डोरी को पलटकर सीधा कर लेंगे। सुई में 4 फोल्ड करके धागा लीजिएगा, इस तरीके से नॉट लगाकर पक्का कर देंगे। डोरी को पलट के हमें सीधा कर लेना है और इसके छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे और इसके लूप बनाकर यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर लूप को अटैच कर देना है पूरे ही पैटर्न पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर लूप अटैच कर दिए हैं। इसके बाद हमें एक सीधी पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई लगभग 2 इंच की है। इसे हमने इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर हम इसे सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे और इसे भी हमने जैसे डोरी पलटी है उसी तरीके से पलट कर सीधा कर लेंगे। पलटने से पहले साइड में अगर कपड़ा ज़्यादा है तो आप उसे इस तरीके से कटिंग करके निकाल दें। अब इसे पलटकर हमने सीधा कर लेना है। इस पट्टी की भी हमें छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं लगभग 1.5 इंच की लेंथ में। अब हमें इसे लगाना है तो डबल फोल्ड करते जाएंगे और इस तरीके से इसे अटैच करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा गैप देना है, एकदम पास में भी अटैच नहीं करना है। तो गले के पूरे ही पैटर्न पर हमने इस तरीके से पट्टियाँ लगाकर कंप्लीट करना है। पट्टियाँ यहाँ पर हमें एक जैसी ही लगानी है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। गले की तरफ से अगर ये थोड़ी बाहर की तरफ निकल रही है तो इसे हम बाद में कटिंग कर देंगे, पर आगे गले की तरफ से बराबर आनी चाहिए जहाँ से हम इसे अटैच कर रहे हैं। तो डबल फोल्ड करते जाएंगे और इस तरीके से पट्टियों को यहाँ पर अटैच करते जाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टियों को जो बाहर निकल रही है उन्हें हमें कट करके निकाल देना है। ये देखिए पट्टियाँ मैंने कट कर दी है, अच्छे से इस पर फिनिशिंग कर दी है और दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है। इसके बाद अब मैं इस पर लेस लगा रही हूँ। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसकी जो पट्टियाँ हमने तैयार की थी उसी तरीके से पट्टी आप उरेप में कट करके पट्टी को तैयार करके इसके ऊपर लगा सकते हैं फिनिशिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है। लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगाएंगे और जो ब्लाउज़ का दूसरा पार्ट है उस पर भी हम फिनिशिंग के साथ लेस को अटैच करेंगे। दूसरे पार्ट पर भी मैंने लेस को अटैच कर दिया है। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर रेडीमेड वाली डोरी। डोरी को इन लूप के अंदर से हमें निकाल लेना है और ऊपर और नीचे से इसे अटैच कर देंगे सिलाई लगाकर ताकि निकले ना। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने यहाँ पर डोरियों को अटैच कर दिया है। इसके बाद ये जो पैटर्न हमने तैयार किया था ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा।
इसमें नीचे कमर पे फिनिशिंग करनी है। अगर आप चाहें तो इसे फोल्ड कर सकते हैं या एक पट्टी अटैच कर सकते हैं। पट्टी को हमने इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर देना है, जैसे हम कमर पट्टी अटैच करते हैं। इस पैटर्न के ऊपर भी आप चाहें तो इस तरीके से लेस को अटैच कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने लेस अटैच कर दी है। तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमें इसे इसके ऊपर अटैच कर देना है। तो पैटर्न को लेंगे और यहाँ पर अच्छे से सिलाई को पक्का करते हुए इसे अटैच कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पैटर्न को भी यहाँ पर रखना है, अच्छे से बराबर करते हुए और इसे अटैच कर देना है सिलाई लगाकर। अच्छे से हमें यहाँ पर पक्का कर लेना है इसे। और अब आप चाहें तो नीचे कमर की तरफ भी लेस को अटैच कर सकते हैं। जब हम ये लेस लगाएंगे तो जो डोरी वाला भाग है वहाँ पर इसे अच्छे से पक्का कर देंगे। जो एक्स्ट्रा डोरी नीचे की तरफ निकल रही है उसे हमने कटिंग करके निकाल देना है। लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये जो हमने लूप अटैच करे हैं यहाँ पर मैं मोती लगाऊंगी। तो मोती को आपको यहाँ पर सुई धागे से स्टिच कर देना है। तो पहले धागे को अच्छे से आप पक्का कर लें और इन लूप के बीच में से निकालते हुए एक एक मोती आप यहाँ पर अटैच कर लें। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ब्लाउज़ का डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।